नमस्कार। ए लोगों, पवित्र ईसा मसीह ने बतलाया है कि जिस जिस राज्य में फूट पड़ जाए वो उजड़ जाता है, और जिस नगर या घर में फूट पड़ जाए वो टिक नहीं सकता। तो फूट इतना खतरनाक है कि समाज और कोई भी व्यक्ति उसके फूट से बच नहीं सकता है, उसको तबाह बर्बाद होना है। फिर भी इस युग में ऐसा दौर चल गया है कि हर एक व्यक्ति फूट के नशे में अंधा बन गया, धर्म और जाति के नाम पर। मतलब जान रहे हैं कि हम किसी पर भी झूठा आरोप लगा करके उसका इतना प्रचार प्रसार कर दिया जा रहा है, संगठन के द्वारा या और उसमें सब शामिल है, सरकार, प्रशासन, मीडिया, सब अफवाहों को इतना तूल ले लेता है कि किसी पर भी आरोप लग रहा है वो समझ रहा है कि वो सही है। तो इसलिए किसी भी सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को यदि बर्बाद करना है, उसको प्रभावहीन बनाना है, तो उसको झूठा आरोप लगा करके उसको बदनाम कर दो। और इसमें सरकार, प्रशासन, मीडिया, न्यायपालिका, कोई भी सब शामिल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको लोगों को समझना चाहिए। इसलिए कि भारत के नागरिकों को इस देश के नागरिकता से बेदखल करना है, और पहला लक्ष्य तो यही है। लेकिन ये कर कौन रहा है? पोप का ईसाई धर्म संस्थान जो रोमन कैथोलिक चर्च है, दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा पर के मंच पर खड़े होकर के इतना प्रभावशाली बन चुके हैं कि उनके ही इशारे पर सब कुछ हो रहा है, और उनको उद्देश्य है कि धर्म को विनाश के रास्ते पर धकेल करके अधर्म का वातावरण खराब कर दिया है, और इसके माध्यम से अपने दासों को, जो ईसाई बन रहे हैं, तो दास होगा उनके ही टुकड़ों पर पड़ रहे हैं, उनके ही सुझाव के बल पर तरक्की कर रहे हैं। तो अपने दासों को देश का शासक बना करके शासकों पर शासन करने का एक मिशन चला रहे हैं, जिससे शासक तो ईसाई समाज बने रहेंगे, लेकिन उन पर जो है ईसाई शासकों का शासन रहेगा। मतलब पोप ईसाई धर्म संस्थान का, जो मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए मेरा अनुरोध है आप सबों से कि कृपया कर आप लोग अगर अपना बचाव करना चाहते हैं, देश को अपने अधिकार में बनाए रखना चाहते हैं, तो अपने धर्म, भाषा, संस्कार और सभ्यता से जुड़े रहें, उसको अपनाएं मुस्तैदी से, और शिक्षा और रोजगार का माध्यम को अपने भाषा को हम बनाएं, जिस देश के भी हो। शिक्षा और रोजगार अपने देश में अपने राजभाषा को बना करके मुस्तैदी से उस पर अमल करें, और उसके बाद ईसाई धर्म संस्थान के मिशन को समझें, उसके नीति को उजागर करें। इतना प्रभावशाली बन चुके हैं कि देश को ही नहीं, पूरे धर्म मानवता को निगल करके अपना एक विश्व कलीसिया और एक विश्व शासन करने का उपाय कर रहे हैं। अगर लोगों ने समझा तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो जाओ, विनाश में जाने से कौन बचा सकता है। संभलना होगा हर व्यक्ति को, और उसमें ईंधन हो रहा धर्म और जाति के आधार पर। धर्म और जाति के आधार पर इतना नफरत फैला दिया है कि हर व्यक्ति समझता है कि हम सही हैं, धार्मिक है। धर्म है क्या? धर्म जो मानवता को पीड़ा पहुंचाओ, कभी धर्म नहीं हो सकता। जो झूठ बोले वो कभी ईश्वर का भक्त नहीं हो सकता। झूठ जो है धार्मिकता का सबसे बड़ा शत्रु है। क्या नाम, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जिन साधुओं को जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं आता, वो औंधे घड़े के समान है, जिसमें धार्मिकता का एक बूंद भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए सत्य को समझें, उजागर करें और अपना बचाव करें। अब इस पोप धर्म संस्थान किस तरह से लूट रहा है, देश को लूट रहा, अपहरण कर रहा है, कि जो लोगों को ईसाई बनाता है उनको
उसी धर्म और जाति का नाम और टाइटल दे करके उसको रखे हुआ है, पाल रहा है। हम लोग तो समझ रहे हैं कि मेरी ही जाति के भाई हैं, नाम और टाइटल की वजह से, लेकिन वो ईसाई बन चुके हैं और ईसाई धर्म संस्थान के पक्ष में काम कर रहे हैं। और यही कारण है जो फूट का वातावरण पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैला रहे हैं। चाहे इजराइल हो, कहीं भी देखिए, किसी भी देश में धर्म और जाति के आधार पर नफरत इस तरह फैल चुका है जो धर्म और जाति को निगल करके विनाश में ले पहुंचाने के लिए काफ़ी। इसलिए आप लोग इस विषय पर ध्यान दें। ठीक है, नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान हुआ। नमस्कार।